दोस्तों, क्रिकेट वैसे तो असाब पर काबू रखकर खेलने वाला गेम है, मगर कुछ प्लेयर्स खुद पर काबू नहीं रख पाते और क्रिकेट के मैदान को मैदानी जंग बना देते हैं और क्रिकेट खेलने वाले बैट को हथियार के तौर पर मुखालिफ खिलाड़ी को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में आप ऐसे ही क्रिकेट में होने वाली 7 सबसे बड़ी लड़ाइयों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 7, शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। दोस्तों, पाक इंडिया का जब मैच हो और माहौल गर्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रिकेट की तारीख की सबसे मशहूर लड़ाई जो शाहिद अफरीदी और इंडियन बैट्समैन गौतम गंभीर के दरमियान हुई, जब गौतम गंभीर शॉट खेलने के बाद रन बनाने के लिए भाग रहे थे कि उनकी टक्कर शाहिद अफरीदी से हुई और टक्कर होनी ही थी कि दोनों ने एक दूसरे को सख्त अल्फाज कहना शुरू कर दिए। शाहिद अफरीदी के कुछ अल्फाज तो माइक पर रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, जिन्हें बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत होगी। ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए। नंबर 6, अंडर 19 एशिया कप। दोस्तों, ये सीन अंडर 19 एशिया कप 2019 का है, जब बांग्लादेश ने इंडिया की टीम को एशिया कप के फाइनल में सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त से 2-4 किया और फिर सेलिब्रेशन शुरू कर दी, मगर इंडियन टीम को ये कहां बर्दाश्त था। दोस्तों, इंडियन टीम लड़ाई करने पर उतर आई। दोनों टीमों के दरमियान काफी शोर शराबा हुआ, मगर अंपायर ने यहाँ रेफर्स का काम सरंजाम दिया और बच बचाव कराया। नंबर 5, जॉनसन वर्सेस कीवन पीटरसन। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद ऐसी सीरीज ऐसी क्रिकेट सीरीज है जो तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज होती है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। ऐसी एक टेस्ट मैच के दौरान जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर जॉनसन बॉलिंग करने आए तो सामने खड़े इंग्लिश बैट्समैन कीवन पीटरसन विकेट से हट के, जो जॉनसन बर्दाश्त न कर सके और बॉल उसकी तरफ फेंक दी और सख्त अल्फाज का तबादला शुरू हो गया। काफी देर एक दूसरे को सुनाने के बाद मामला हल हुआ। नंबर 4, मोहम्मद आमिर वर्सेस नवीन उल हक। दोस्तों, अफगान प्लेयर जो काफी अग्रेसिव हैं और किसी न किसी मैच में लड़ाइयां करते रहते हैं। जैसे लंकन प्रीमियर लीग में अफगान बॉलर नवीन उल हक ने बदतमीजी की तमाम हद पार कर दी। जब मोहम्मद आमिर ने उसकी बॉल पर छक्का मारा तो वापस से बाहर हो गया और नौबत लड़ाई तक आ गई। काफी गर्मा गर्मी और अल्फाज के तबादले के बाद मामला संभला और उसके बाद लाला ने नवीन की क्लास कैसी ली और वो भी जरूर देखें। That's nice to see some from Kusal Mendes, by the way, getting involved straight away. Show up and try and take his team through. Freedy's having a go. नंबर 3, सुरेश रैना वर्सेस रविंद्र जडेजा। दोस्तों, ये लड़ाई किसी दो टीमों के प्लेयर्स की नहीं है, बल्कि इंडिया के दो प्लेयर्स की है, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा। जब जडेजा बॉलिंग करवा रहे थे और बैट्समैन की शॉट पर बॉल हवा में गई, ये एक आसान कैच था, मगर रैना ये आसान कैच न कर सका। इस बात पर जडेजा को गुस्सा आया और रैना को गाली दे दी, जिस पर बात लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों प्लेयर्स ने खूब गालियां दी, जबकि टीम ने लड़ाई आगे बढ़ने से रोक दी, वरना आज खूब दंगल लगना था। Jadeja had something to say to him as well. Don't worry about it. Don't worry about it. नंबर 2, कमरान अकमल वर्सेस गौतम गंभीर। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच एक जंग से कम नहीं होता और इसी वजह से बाज़ औक़ात बाद प्लेयर्स के दरमियान हाथापाई तक आ जाती है। जैसे ये बात एशिया कप 2010 की है, जब बॉलर सईद अजमल की मिस बॉल को कमरान अकमल कैच पकड़कर अपील करते हैं और आउट न देने पर रिव्यू पर चले जाते हैं। इस दौरान कमरान अकमल और गंभीर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हो जाता है और दोनों प्लेयर लड़ने पर आ जाते हैं। इस पर अंपायर बाज बचाव कराते हैं। नंबर 1, वहाब रियाज वर्सेस अहमद शहजाद। दोस्तों, PSL के मैचेस के दौरान जहां अच्छे और दोस्ती के लम्हात देखने को मिलते हैं, वहीं पर बाज़ औक़ात लड़ाइयां भी देखने को मिलती हैं। जैसे एक मैच के दौरान जब अहमद शहजाद पेशावर ज़ल्मी के बॉलर वहाब रियाज का सामना कर रहे थे। जब वहाब रियाज ने बॉल कराई तो अहमद शहजाद बोल्ड हो गए, जिस पर वहाब रियाज एग्रेशन दिखाने लगे और बात दकम पेल तक पहुंच गई। इससे पहले के बात आगे बढ़ती, साथी प्लेयर से उनको छुड़ाया। हालांकि अगर देखा जाए तो उनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। Oh yes, killer response. Great cricket. Whoa, there's a physical contact as well. Whoa. दोस्तों, क्रिकेट में होने वाली लड़ाइयों के बारे में आपने जाना। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।